Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. The fifth online lectures of quantum mechanics. The topic is expectation values and some theorems जो है वो हम इसमें प्रूव करेंगे। तो इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हर्मिशन ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होता है और सिक्योर हर्मिशन ऑपरेटर्स क्या है। तो अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को आज अंडरस्टैंड करेंगे। देन उन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के थ्रू हम जो है वो हर्मिशन ऑपरेटर्स को रिलेट करके थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास वो थ्योरम क्या है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ एनी हर्मिशन ऑपरेटर इज़ रियल, कि जो भी आपके पास हर्मिशन ऑपरेटर्स गिवन हो, हर्मिशन ऑपरेटर्स आपको गिवन होगा उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, रियल होगी। बट सिक्योर हर्मिशन या एंटी हर्मिशन ऑपरेटर्स के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, इमेजिनरी होगी। तो ये हम पहले टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आज का टॉपिक हमारा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या हैं। The expectation values of an operator A with respect to state vector is defined and written as। अब हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होंगी ऑपरेटर A की स्टेट वेक्टर्स के साथ, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास जो A ऑपरेटर है, ये जो एंगल ब्रैकेट्स में हमने लिखा है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को शो करता है। जब भी हम किसी ऑपरेटर A की, यहाँ पे A ऑपरेटर लिखा है, आपके पास कोई भी गिवन ऑपरेटर्स हो सकता है जिसको आप B से C से किसी भी अल्फ़ाबेट से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ए ऑपरेटर है, तो हम ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे कि दोनों एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में वो ऑपरेटर को लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल होगा, दो आपके पास स्टेट वेक्टर्स होंगे, सेंटर में आपने ऑपरेटर को अप्लाई किया है और डिवीजन में आपके पास दो स्टेट वेक्टर्स होंगे। अब इस फार्मूला को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फार्मूले का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि हमारे पास मैथमेटिक्स में हमने एवरेज वैल्यूज़ और मीन वैल्यूज़ पढ़ी हैं। तो अगर आप देखें तो एवरेज वैल्यूज़ को हम मैथमेटिक्स में या मीन वैल्यूज़ को फिज़िक्स में हम इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स के साथ शो करते हैं। तो वो भी हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। तो एवरेज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं या मीन वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं। मीन वैल्यू तो सिंपल, अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स सेंटर वाले पॉइंट्स की आपने फाइंड करनी है वैल्यू, तो दोनों पॉइंट्स की आप ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास सेंटर वाले पॉइंट्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। इसी तरह से एवरेज वैल्यूज़ अगर आपने फाइंड आउट करनी है, कोई एक स्टूडेंट्स है उसके मार्क्स हैं उसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, तो आपने उसकी एवरेज निकालनी है कि स्टूडेंट्स की एवरेज क्या है। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स को एडअप करके जितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स होंगे आप उस पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में जो है एग्जैक्ट एवरेज वैल्यूज़ भी आ जाती है, यानी कि कोई एक नंबर आपके पास आ जाता है, वो ही सब में सबकी एवरेज वैल्यूज़ होती है। अब वो उसकी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पास पेन्स हैं, ठीक है, और क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं। अब उन पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 25 स्टूडेंट्स में, तो हम 25 स्टूडेंट्स में 50 पेन्स हैं, तो किस तरह से डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हर एक स्टूडेंट्स को 2 पेन दे देंगे। अब हर एक स्टूडेंट्स के पास 2-2 पेन्स हैं, तो 25 स्टूडेंट्स हैं, 50 पेन्स हैं, तो 2-2 पेन सबके आए। तो इस तरह से अगर आप 50 को जो है 25 पे डिवाइड करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2। तो एवरेज वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 2। तो इस तरह से हर एक के पास क्या है, 2 ही हैं, तो ये आपके पास एग्जैक्ट एवरेज वैल्यूज़ होगी। बट क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ आती है, एवरेज वैल्यूज़ इसको हम कह सकते हैं, लेकिन इसको एवरेज के साथ हम एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यूज़ कहेंगे या एक्सपेक्टेड मीन वैल्यूज़ कहेंगे। इसमें हम एग्जैक्ट जो है वो एवरेज वैल्यूज़ इसको हम नहीं कह सकते। क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती हैं ये वेरीज कर जाती हैं। ये समटाइम्स हमारे पास इस तरह से है कि अब आप देखें, अगर आपके पास इसी को एग्जांपल को अगर हम फर्दर प्रोसीड करें कि अब आपके पास आपने एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सब स्टूडेंट्स में पेन, ठीक है, टीचर ने सब स्टूडेंट्स को 2-2 पेन जो है वो दे दिए, तो अब वो आपके पास एवरेज 2 आ जाएगी। बट अगर टीचर जो है वो पेन आपको ला के दे दें, ठीक है, टेबल्स पे रख दिए हैं कि आप लोग जो हैं वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। अब टीचर्स की गैर मौजूदगी में आप क्या करेंगे, और टीचर्स खुद जो है वो पेन वहाँ पर रख के खुद जो है आपसे कहे कि इस तरह से ले ले और खुद आप मसरूफ़ हो जाए अपने काम में। अब वो पेन जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद से अगर लें तो वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कोई 2 पेन ले लेगा, कोई 3 भी ले सकता है,
कि टीचर कौन सा देख रहे हैं। तो अब वो पेन जो है हर स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट होंगे। अब जब टीचर्स स्टूडेंट्स को देखेगा कि पेन इन्होंने लिए हैं, अब जो आगे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन्होंने 2, 3, 4, 5 इस तरह से पेन 2-2 भी ले लिए हैं, बट जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके पास किसी के पास कोई पेन भी नहीं है। किसी ने जस्ट एक ही लिया है कि अभी मेरे पास एक पेन की ही मुझे ज़रूरत है, तो वो एक ही उठाएगा। कोई एक उठा के एक बैग में भी डाल सकता है, ठीक है, कि टीचर्स कौन सा देख रहा है। तो इस तरह से हर एक के पास जो है वो डिफरेंट होंगे। बट अगर मैंने एवरेज निकालनी है तो वो मैंने तो इसी तरह से निकालनी है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, 50 पेन्स हैं, तो 2 सबके पास आएंगे, तो वो तो एग्जैक्ट वैल्यू होगी। बट अगर स्टूडेंट्स खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, खुद ही उठा लेते हैं वहाँ से, तो फिर डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो हर एक की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी। तो इस तरह से ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में होती हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो नहीं आती, इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेशंस वैल्यूज़ कहते हैं। मैथमेटिक्स में अगर एग्जांपल इसकी लें क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड, तो मार्क्स मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल मार्क्स सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप ऐड कर लें, टोटल मार्क्स पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज मार्क्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब वो एवरेज मार्क्स की जो वैल्यूज़ आएगी उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उसमें किसी में बहुत कम मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट्स में क्या है, डिफरेंट मार्क्स होंगे। लेकिन जब आप उनकी एवरेज निकालेंगे, ओवरऑल एवरेज निकाल के बताएंगे कि इसके अराउंड अबाउट जो हैं वो हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ उसकी नहीं आएगी। बट आप एवरेज ले लेंगे कि इस स्टूडेंट्स के 50% या इतने जो है वो इतने एवरेज आ रही है मार्क्स की, टोटल मार्क्स से लें। तो इस तरह से ये हमारे पास होती हैं एक्सपेक्टेशंस वैल्यू। अब इसको यहाँ पे हम स्टेट वेक्टर्स के रिस्पेक्ट क्यों लिख रहे हैं? अब यहाँ पे स्टेट वेक्टर जो है ये साई आपके पास, जो सिंपली मैंने सबसे स्टार्ट में आपको जो लेक्चर्स दिया था उसमें हमने वेव फंक्शंस को डिफ़ाइन किया था कि वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो वेव फंक्शन हमारे पास होता है उसको हम साई से डिनोट करते हैं, ओनली साई से, ठीक है। ये स्टेट्स को नहीं देखेंगे हम, जस्ट साई से डिनोट करते हैं। अब वो वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि वो एक मैथमेटिकल टूल होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, जिससे हम किसी भी सिस्टम की फ़िज़िकल कंडीशन जो है वो फ़िज़िकल सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अदर वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन है जो कि एक स्पेस बनाता है उसके के दैट मैप्स द पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम इन कम्प्लेक्स नंबर, के कम्प्लेक्स नंबर में कितनी पॉसिबल स्टेट्स होंगी उस स्पेस के मैप्स की। तो इसको हम डिनोट करते हैं साई से। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू करवा रही हूँ कि इधर यहाँ पे हमने स्टेट वेक्टर यूज़ किया है, तो इसलिए। तो जो स्टेट वेव फंक्शंस होता है एक्चुअली में हमारे पास स्टेट फंक्शन, उससे हम क्या करते हैं पूरे सिस्टम्स की, या आपके पास कोई पार्टिकल्स का सिस्टम है या पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमें वो वेव फंक्शन स्टेट फंक्शन बताता है, जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास किसी ने आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो आईडी कार्ड, अगर आपका जस्ट आईडी कार्ड का नंबर उसे पता है तो वो आईडी कार्ड जाएगा नादरा के ऑफ़िस में, तो जस्ट आपका आईडी कार्ड का नंबर बताएगा, तो वो आपको क्या करेगा कि आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फादर नेम, सारी आइडेंटिटी जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन है वो बता देगा। तो इस तरह से जो आपके पास आईडी कार्ड है वो एज आ स्टेट फंक्शन यानी कि वेव फंक्शंस को डिनोट कर रहा है, कि जिसके पास आपके पास फिज़िकली सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है वेव फंक्शन, और इसको हम अगर स्टेट की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कहते हैं स्टेट फंक्शन। वेव फंक्शन को ओनली साई से डिनोट करते हैं, लेकिन इस तरह से स्टेट्स की फॉर्म में लिखें तो हम इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब हमारे पास अगर कोई सिस्टम है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि वेव फंक्शन को हम सिंपल साई, अगर आपके पास स्टेट्स में आ जाए, एक्स स्टेट में है, ठीक है, तो आप साई ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं। बट 3 डायमेंशनल में है तो आप इसको आर ऑफ टी से भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से स्टेट फंक्शन को लिख सकते हैं। अब 3 डायमेंशनल में आपको पता है आर जो है वो इक्वल होता है एक्स, वाई एंड जी के इक्वल। तो इस तरह से ये हमारे पास होती हैं स्टेट वेक्टर, स्टेट फंक्शन। तो इस तरह से 2 स्टेट्स के फॉर्म में हम ऑपरेटर को, ये एक फार्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को शो करने का। अब हम इसको, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिखा है टू फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू एट अ पॉइंट, कि ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ इस फॉर्म में फार्मूला लिखेंगे तो वो किसी एक डिस्क्रीट फंक्शन के लिए
एट अ पॉइंट का मतलब है किसी एक पॉइंट पे, ख़ास एक पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे ये वाला फार्मूला यूज़, या किसी एक डिस्क्रीट फंक्शन के लिए। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट कोई पॉइंट बता दिया गया है कि वहाँ पे आपने इसका फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बट अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो कि फाइनाइट कर दी गई है लिमिट, आपको नहीं बताया गया कि कहाँ तक आपने फाइंड आउट करके बतानी है, एवरेज वैल्यूज़ बतानी है, 0 to इन्फिनिटी तक बतानी है, या आपने इन्फिनिटी तक बतानी है, ठीक है, कोई भी आपको लिमिट गिवन दी जा सकती है, तो फिर हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मलाइज कंडीशन, तो हम इससे पहले नॉर्मलाइज स्टेट वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है वो हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास अगर दो स्टेट वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका आप प्रोडक्ट लें तो आपके पास इक्वल टू 1 आए तो वो हमारे पास नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को इन केस ऑफ अ वेव फंक्शन आप कह लें कि उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी है पूरे सिस्टम्स के बारे में, कि वो किस तरह से पार्टिकल जो है उसका मोमेंटम क्या है या उसकी एनर्जी क्या है, फाइंड आउट आपने करनी है। तो फिर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को किस तरह से लिखेंगे वेव फंक्शंस की फॉर्म में। इन केस ऑफ वेव फंक्शन हम लिख लेते, इन केस ऑफ वेव फंक्शन में हम इस एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ को हम इस तरह से लिखते हैं, एवरेज यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू आल स्पेस में यहाँ पे लिख लूँ। आल स्पेस का मतलब ये है कि जो भी आपको पॉइंट्स लिमिट गिवन होगी 0 to इन्फिनिटी है तो आप यहाँ पे आल स्पेस की बजाय लिख लेंगे 0 to इन्फिनिटी। अगर 1 to इन्फिनिटी है या 1 to 2 है, 3 to 4 है, कोई भी आपको लिमिट गिवन है तो आप इस तरह से उसको लिखेंगे। तो जस्ट आपको जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आल स्पेस। अब आल स्पेस कौन सी, अगर 3 डायमेंशन में आप ले रहे हैं तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं साई स्टार, ठीक है, साई स्टार आर ऑफ टी। आपको अगर याद हो तो हर्मिशन ऑपरेटर में भी हम लोगों ने दोनों तरह से डिफ़ाइन किया था कि हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इंटेग्रल की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। इनटू ऑपरेटर ए, ठीक है, यहाँ पे हम उनका प्रोडक्ट ले रहे हैं, दो स्टेट वेक्टर्स हैं सिंपल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक का कंजुगेट आ जाता है, सेकंड ऑपरेटर ए, देन सेकंड आपके पास जो फंक्शन है वो आ जाता है इनटू आर ऑफ टी। अब यहाँ मैंने आर ऑफ टी लिखा है तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल में ले रही हूँ तो डी क्यूब ऑफ आर आ जाएगा। अगर हम किसी एक डायमेंशन में लें तो साई ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं आप, साई डी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस पे है कि आपको क्वेश्चन जो है वो 3 डायमेंशन में आया है, किसी एक डायमेंशन में आया। इन डिवाइडेड बाय आल स्पेस साई स्टार आर ऑफ टी इंटू साई ऑफ आर ऑफ टी डी क्यूब ऑफ आर, ठीक है। आपको पता है जब इंटीग्रल यूज़ करेंगे तो हम साथ में उसका डेरिवेटिव जो है वो भी हम लिखते हैं। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का फार्मूला है फॉर अ वेव फंक्शन इन केस ऑफ वेव फंक्शन या इन केस ऑफ कंटिन्यूस सिस्टम या कंटिन्यूस फंक्शन। इफ़, अब हमारे पास क्या है, इफ़ आल स्पेस साई ऑफ स्टार इंटू आर ऑफ टी इंटू साई ऑफ आर ऑफ टी डी क्यूब ऑफ आर विच इज़ इक्वल टू 1। अगर आपके पास ये 1 के इक्वल वैल्यूज़ आ जाती है, मैंने पहले भी आपको कहा कि 1 के इक्वल कब होगी, जब हम नॉर्मलाइज कंडीशन करेंगे तो ये जो आपके डिवीजन में है ये आपके पास इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फिर आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करेंगी, ओनली द टर्म ऑफ, ठीक है, सिर्फ इस टर्म पे आपकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो है वो ऊपर वाली टर्म पे डिपेंड करेंगी। तो इसलिए ये आपके पास अगर 1 आ जाए तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि इफ़ दिस इज़ इक्वल टू 1 देन जो आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू आल स्पेस साई ऑफ स्टार आर ऑफ टी साई ऑफ आर ऑफ टी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं सॉरी यहाँ पे ऑपरेटर ए भी आएगा इंटू डी क्यूब ऑफ आर, कि हम जब इंटेग्रल फॉर्म में जाते हैं साई स्टार लिख लेते हैं, जब हम सिंपल पॉइंट के फॉर्म में है तो हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है तो उसके लिए आप प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। आपको पता है अगर इस साई वाले को हम इस साइड पे लिखेंगे, इस वाले को इसमें, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम इसको साई स्टार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन में
स्टेट को यूज़ करते हैं, उसकी डायमेंशंस को देखते हैं कि 3 डायमेंशन में है, 1 में है, 2 में है, तो इस तरह से इस फॉर्म में हम इंटेग्रल फॉर्म में लिखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के लिए। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और इनका फार्मूला क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके थ्योरम्स कि हम किस तरह से प्रूव करेंगे जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ होती हैं वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स के लिए ऑलवेज रियल होती हैं एंड जो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर्स होता है उसके लिए इमेजिनरी होती हैं। तो यहाँ अगर हम देखें हमारे पास थ्योरम क्या है, ये एग्जाम्स में भी इस तरह के थ्योरम मोस्टली क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ एनी हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज रियल वेयर एज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ इमेजिनरी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। चलें, इसको हम थ्योरम भी कह सकते हैं, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। प्रूफ क्या है इसका सोल्यूशन कि हमें पता है वी नो दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू दिस कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का जो हमारे पास फार्मूला है उसको हम लिख लेंगे। देन साई ऑफ साई इज़ ऑलवेज रियल। हमें पता है कि जब भी हम 2 स्टेट वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर्स आएगा जो कि 1 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा, नॉर्मलाइज कंडीशन में। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ साई इंटू ए इंटू साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ हमारी किस पे डिपेंड करेगी, ओनली द बिहेवियर ऑफ दिस टर्म। ठीक है, फॉर रियल वैल्यूज़। अब हमें पता है कि रियल वैल्यूज़ में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी कांस्टेंट अगर आपके पास है या ऑपरेटर है तो उसका आप क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज अगर 5 आपके पास है तो आप क्या करेंगे, उसका 5 स्टार लेंगे तो वो इक्वल टू 5 ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्स में हमारे पास जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम सिर्फ जो आपके पास एयोटा वाली टर्म्स होती हैं उनका हम साइन चेंज करते हैं। जो रियल नंबर्स होता है कोई भी डिजिट तो उसका हम साइन चेंज नहीं करते, वो सेम वैसे ही रहती है। ठीक है, तो ये आपके पास होगी रियल वैल्यूज़ के लिए ये कंडीशन कि जो आपके पास ए होगा वो इक्वल टू ए स्टार होगा। यहाँ पे मैंने स्मॉल ए लिखा है, आपके पास ऑपरेटर्स भी हो सकता है जिसको आप ए स्टार के साथ लिख सकते हैं। अब इमेजिनरी वैल्यूज़ में क्या होगा, वो माइनस बी ऑफ स्टार के इक्वल होगा। ठीक है, एयोटा वाला है ना तो उसमें फिर हम उसका साइन चेंज कर दें तो ये वो माइनस बी ऑफ स्टार के इक्वल होगा। ये 2 कंडीशंस हमने माइंड में रखनी है कि रियल वैल्यूज़ के लिए हमारे पास क्या होगा और इमेजिनरी के लिए क्या होगा। सेकंड, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, हम लोगों ने ये कंडीशंस पढ़ी है कि 2 अगर आपके पास स्टेट वेक्टर्स हैं, 2 फंक्शन हैं फाई और साई, तो जब हम इनकी स्टेट को ऑर्डर को चेंज करेंगे, फाई की जगह पे लिखेंगे साई को फाई की जगह पे, यानी कि पहले हम फाई को लिखेंगे देन साई को ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर हम स्टार यूज़ करते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो देन फिर हम लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। डायरेक्टली हम साई ऑफ फाई इज़ इक्वल टू फाई ऑफ साई नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके साथ यहाँ पे ऑपरेटर भी गिवन है तो ए ऑफ फाई ऑपरेटर्स है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाई पहले आ जाएगा, साई क्या हो जाएगा बाद में आ जाएगा, लेकिन ऑपरेटर जो है वो वहीं पे है उस फंक्शन के साथ, जो भी उसके साथ फंक्शन आएगा उसके साथ अप्लाई हो जाएगा और उसका आप कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये 2 कंडीशंस हैं, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन ये वाली जो है रियल के लिए इमेजिनरी के लिए पहले भी हमने इसको न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया था, लेकिन अब यहाँ पे इनको यूज़ करते हुए हम इसको अप्रूव करेंगे कि जो हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर्स होता है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ क्या होती हैं, रियल होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ रियल। तो इसके लिए लेट ए बी एन हर्मिशियन ऑपरेटर्स के हम सपोज कर लेते हैं कि एक कोई हर्मिशियन ऑपरेटर्स है, तो देन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ किसके इक्वल होंगी, साई इंटू साई ए ओवर साई, फार्मूला उसका लिखेंगे। अब हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन एडजॉइंट, हर्मिशियन एडजॉइंट की क्या डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट वेक्टर, कि ये आपके पास कोई स्टेट वेक्टर है तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास ये स्टेट वेक्टर होगा, ठीक है, इसका स्टेट वेक्टर्स को हमने चेंज करना है, यानी कि ये इस फॉर्म में है, हमने इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि एंगल ब्रैकेट इस साइड पे हम इस साइड पे लिखना चाहते हैं, तो ये उसका स्टार लेंगे देन ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये आपके पास थी, हमने क्या किया, ये वाला साई इस तरफ ले गए, ये वाला इस तरफ ले आए, तो ये हम स्टार यूज़ कर लेंगे, हर्मिशियन एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड उसकी क्या है कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर आपके पास होगा वो इक्वल टू उसके एडजॉइंट के होगा, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम ए ऑफ एडजॉइंट भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बट
हर्मिशियन एडजॉइंट्स की एक प्रॉपर्टी को यूज़ किया है स्टार वाली, तो हमने साथ में उसके ए ऑफ डैगर भी यूज़ कर लिया। तो ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने ये इक्वेशन 2 को जो है वो डिफ़ाइन कर लिया कि ये लेट्स सपोज इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन 2 है वो ये वाली आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में भी मैंने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जो आपको भी बताया है कि ये जो ए ऑपरेटर है डैगर वाला, उसको हम एक इक्वल लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। सेकंड, हम साई को जब स्टेट को चेंज कर दें तो उसका स्टार ले लेते हैं बाय द हर्मिशियन एडजॉइंट्स प्रॉपर्टी के। तो इसको हम अप्लाई कर दें तो हर्मिशियन एडजॉइंट्स में भी हमने ये पढ़ा था कि जो भी ऑपरेटर हमारे पास एडजॉइंट्स को हम ऑपरेटर से यूज़ कर सकते हैं। अब हर्मिशियन ऑपरेटर्स को प्रूव करना है तो उसके एडजॉइंट के इक्वल होता है। तो ये वाला स्टेप आप ना भी लिखें, डायरेक्टली ये चीज़ आप लिख के सिंस कि दिस इज़ इक्वल टू दिस, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक और स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है यहाँ पे कि आपको बता दिया जाए कि ये डैगर है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि ये आपके पास